kind of refused to acknowledge it. He's on the cover of the magazine. Yeah. And you don't know for sure that it was Forbes, but you thought. No, I don't think it was. I think it was a money magazine. Somebody else made up. अगर ये केस हिंदुस्तान में होता तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नवीन निष्कर्ष। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जो पूरी दुनिया का आका बनता है और उस पर भी वहां का राष्ट्रपति कितना पावरफुल होगा, लेकिन सत्ता से हटने के 2 साल बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में भी आपराधिक आरोप का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, वही ट्रंप जो फरवरी 2020 में पूरे परिवार के साथ भारत यात्रा पर आए थे। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का मेगा शो आयोजित किया गया था। ट्रंप की मॉडल पत्नी मेलेसिया ट्रंप और बेटी इवांका ट्रंप भी इस दौरे में भारत पहुंचे थे, जिन्होंने आगरा में ताजमहल का दीदार करके अच्छी अच्छी बातें कही थी। वही रिपब्लिकन पार्टी के बड़बोले नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है, आधी दुनिया को वो मामला समझ में ही नहीं आ रहा। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आरोप है डोनाल्ड ट्रंप ने 2006 में किसी मशहूर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स की सेक्स सर्विस ली थी। तो क्या सेक्स सर्विस लेना अमेरिका में कोई अपराध है? नहीं जी, वहां तो बहुत खुलापन है। जी हां, अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका छोड़ो, हिंदुस्तान तक में सहमति से सेक्स सर्विस लेने का अपराध नहीं ठहराया जाता है। नहीं, सेक्स सर्विस का मामला नहीं है। 2018 में पोर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए शायद पैसे दिए गए थे। अपने पैसे किसी को भी दे ट्रंप, और फिर अमेरिका में जहां फ्री सेक्स है वहां मुंह बंद क्यों करवाना है? क्या कोई जज करता है कि वहां के राष्ट्रपति को एक पत्नी व्रता होना चाहिए? जनता कुछ भी करे? अरे नहीं, शायद ये मामला भी नहीं है। तो फिर यह हनी बनी कांड क्या है? मीडिया में बार बार कहा जा रहा है पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 2016 में गुपचुप तरीके से पैसे देने के मामले में ट्रंप पर पिछले हफ्ते मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने अभियोग चलाया था। खबर है कोर्ट में जूरी ने ट्रंप पर 34 आरोप लगाए। इसमें से एक आरोप उसी तरह का है जैसा पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लगा था, यानी गिफ्ट की चोरी करने का। आरोप है डोनाल्ड ट्रंप को पद पर रहते हुए जो गिफ्ट मिले उनमें से कई महंगे गिफ्ट वे हड़प गए। विदेशों से मिले करीब $2.5 लाख के गिफ्ट छिपा लिए गए। लेकिन वो अलग मामला है और ये मामला अलग है जिसमें गिरफ्तारी हुई है। तो लगता है अभी भी आपको समझ में नहीं आया, पूरी तरह उलझन में है। एक्चुअली मामला क्या है? अमेरिका के 246 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर न केवल आपराधिक केस चल रहा है बल्कि उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। उसके बाद ट्रंप ने जो कहा, भाई साहब, बिल्कुल धो कर रख दिया। जैसे सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद और लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने किया था, एक के बाद एक दे दनादन। जैसे राहुल गांधी अडानी का नाम ले लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। तो भैया 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज में है, ठीक है, अदानी जी की शेल कंपनीज में जो 20,000 करोड़ रुपए है वो किसके हैं, बेनामी है, किसके हैं? ये मेन क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को घेर लिया, और जो सियासत तो है ही, उन्होंने उस जज को भी नहीं बख्शा जिसके सामने वो गवाही देकर आए थे पूरी ठसक के साथ। और अभी कह रहे हैं कि जो बाइडेन की टीम मुझको दोबारा राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए सब करवा रही है। बता रहे हैं इससे उनको भी सहानुभूति मिल रही है, उनके समर्थक भी सड़कों पर आ रहे हैं। तो सिलसिलेवार बिल्कुल हिंदुस्तानी अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है। और कितना इंतजार कराओगे? And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. ये बयान ट्रंप साहब ने तब दिया जब वे न्यूयॉर्क की कोर्ट से निकलकर वापस अपने फ्लोरिडा वाले घर पहुंच गए। न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की, हालांकि मीडिया लगातार उनका पीछा कर रहा था। ट्रंप ने मार-ए-लागो के बॉलरूम से अपने समर्थकों को संबोधित किया। बोले, हमारा देश नरक में जा रहा है, दुनिया पहले से ही कई कारणों से हम पर हंस रही है। हर कानूनी विश्लेषक कह रहा है ये कोई मामला ही नहीं है, असली अपराधिक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से सूचना लीक की थी। तो ट्रंप द्वारा पोर्न स्टार
स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने का मामला दरअसल 2016 का है। ट्रंप ने इस पोर्न स्टार के साथ रिश्ते होने की बात सामने आई थी और उन पर आरोप है कि उन्होंने इसको छुपाने के लिए स्टॉर्मी को 1,30,000 का भुगतान किया था। स्टॉर्मी को पैसों का भुगतान गैर कानूनी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से भुगतान हुआ उसे गैर कानूनी माना गया है, क्योंकि ट्रंप के वकील ने यह रकम गुपचुप तरीके से स्टॉर्मी को दी। आरोप है इस पेमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसे दिखाया गया जैसे ट्रंप के कंपनी ने भुगतान एक वकील को किया है, न कि स्टॉर्मी को। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के वकील की ओर से इसी लेन देन को अपराध माना गया, जिसकी जांच ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही शुरू हो गई थी। इस मुकदमे को अमेरिका में चुनावी कानूनों के उल्लंघन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जबकि ट्रंप इसे अपने खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका की सियासत में भूचाल लाने वाली ये मोहतरमा स्टॉर्मी है कौन। एडल्ट फिल्मों के स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स का असली नाम स्टेफनी ग्रेगरी क्लिफोर्ड है। उनका जन्म 17 मार्च 1979 में अमेरिका के लुइसियाना राज्य में हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही स्टॉर्मी ने पैसा कमाने के लिए स्ट्रिप क्लबों में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया और फिर मां ने ही स्टॉर्मी को पाला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 साल की उम्र में एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा स्टॉर्मी का यौन शोषण किया गया था। साल 2000 में स्टॉर्मी मेन स्ट्रीप डांसर बन चुकी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक महिला डेवॉन मिशेल से होती है। मिशेल ही उन्हें एडल्ट फिल्मों की ओर ले गई और इसके बाद डेनियल्स की एडल्ट फिल्म अमेरिकन गर्ल्स 2 आई। स्टॉर्मी कई फेमस मैगजीन के लिए शूट कर चुकी है। तो ये मोटा मोटा उनका इंट्रो है। अब ट्रंप इसमें कहां आते हैं। ट्रंप मामले खुलासा स्टॉर्मी ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में किया था। दरअसल जिस समय स्टॉर्मी के साथ ट्रंप ने दोस्ती की उस समय वे केवल एक बिजनेसमैन थे और स्टॉर्मी को भी नहीं पता था कि बंदा एक दिन राष्ट्रपति भी बन सकता है। जब बाद में देखा कि अरे ये तो वही है जो चुनाव लड़ने जा रहा है, फिर एक मैगजीन को इंटरव्यू देकर स्टॉर्मी ने इस बात का खुलासा कर दिया कि 2006 में ट्रंप और उनका अफेयर चल रहा था। Opens, and what is Donald Trump wearing? Silky pajamas. And they were black pajamas, Yes. right? Yeah. So अब पोर्न स्टार ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उन्हें टीवी स्टार बनाने का वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि बाद में इससे ही मुकर गए वो। हालांकि ट्रंप ने इस बात को कभी नहीं माना और वो हमेशा इनकार करते रहे कि उनका स्टॉर्मी से कोई रिश्ता था। आरोपों के मुताबिक ट्रंप जब चुनाव में खड़े हुए तो उनको डर था स्टॉर्मी कहीं अपना मुंह न खोल दें। इसके लिए उन्होंने अपने वकील के जरिए एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह लेन देन किया, पैसे दे दिए। आरोप है कि ट्रंप ने पोर्न स्टार को अपना मुंह बंद रखने और अपने साथ अफेयर होने के बाद सबको न बताने के एवज में $1,30,000 यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए जितना अमाउंट दिया। पोर्न स्टार स्टॉर्मी का आरोप है कि ट्रंप ने नेवादा में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उन्हें अपने होटल रूम में बुलाया था और उन्हें टीवी स्टार बनाने का वादा करके दोस्ती की संबंध बनाए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के तत्कालीन वकील माइकल कोहेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 1 महीने पहले अक्टूबर 2016 में पोर्न स्टार स्टॉर्मी को एक बड़ी रकम का भुगतान किया था। यहां तक सब ठीक था और वो कानूनी तौर पर किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने वकील कोहेन को इसका भुगतान किया तो इसे उनकी कानूनी फीस के तौर पर दिखाया, न कि स्टॉर्मी को देने वाले पैसे के तौर पर। इसे दस्तावेजी हेरफेर का मामला माना जा रहा है और न्यूयॉर्क में यह बड़ा अपराध है। ट्रंप के वकील रहे माइकल कोहेन 2018 में ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर यह अपराध किया। उस समय ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे और बहुत हंगामा मचा था उस समय। लेकिन तब ट्रंप का जलवा जलाल बरकरार था, इसीलिए कल मीडिया में हंगामा होता रहा, कोर्ट केस चलते रहे, सुनवाई होती रही, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हुआ। जैसा कि अपने देश में अडानी के 20,000 करोड़ के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है, वैसे वहां विपक्ष ट्रंप के खिलाफ करता रहा। लेकिन फिर जब 2021 में ट्रंप राष्ट्रपति पद से हट गए तो नए राष्ट्रपति जो आए जो बाइडेन साहब, उन्होंने जांच तेज करवा दी। जैसे इस समय अपने देश में राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे केस में जांच चल रही है, बिल्कुल वैसे ही। हालांकि मामला दोनों देशों का अलग अलग है। अब जांच के बाद एक जूरी बैठती है जो कोर्ट में जाने से पहले ये चेक करती है कि केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने ट्रंप साहब को बुलाया, लेकिन वो नहीं गए ठसक में। बोले अरे ऐसे कैसे, हम पूर्व राष्ट्रपति हैं और अगली बार फिर बनेंगे। इस जूरी ने अपनी जांच में पाया कि इस बात को छुपाने के लिए ट्रंप की टीम के वकील ने पोर्न स्टार को जो पैसे दिए थे इतना ही कर दिया। पैसे को जिस अवैध तरीके से दिया गया उसी के चलते ट्रंप फंस गए। यानी आप समझ में आए, उन मोहतरमा की सर्विस लेने के लिए कोई केस नहीं चल रहा है,
बल्कि मामले को छुपाने के लिए जो पैसे दिए गए, और पैसे भी नहीं, जो पैसे देने के लिए दस्तावेज हेराफेरी की गई, उस पर केस चल रहा है और उस पर गिरफ्तारी हो गई है। यानी ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने अपनी कंपनी के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर किसी वकील को पैसे देने की बात दिखाकर दरअसल स्टॉर्मी को पैसे दिए थे। इतनी सी बात, पैसे उनके हैं, किसी को भी दें, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता नहीं है। वहां तो सेक्स सर्विस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि गलत तरीके से पैसे का भुगतान किया, यह दिक्कत है। यानी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव से साल भर पहले उन पर दस्तावेजी हेर फेर का केस शुरू हो चुका है और जुर्माना भी लग गया है। अगर यह केस हिंदुस्तान में होता तो, यहां तो होते ही रहते हैं, टैक्स चोरी और नेताओं के झूठ बोलने की फाइलें खंगाली जाए तो अदालतें यही करती रह जाएंगी पूरे साल। तो ट्रंप की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में करीब 45 मिनट तक चली सुनवाई। इस दौरान अभियोजक पक्ष ने कहा ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को कमजोर करने की साजिश रची है और ऐसी सूचना को दबाने की कोशिश की जो उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचा सकती थी, और फिर हुश मनी के भुगतान की बात को छिपाया। उन्होंने कहा यह भुगतान 2 महिलाओं को किया गया था, जिसमें एक पोर्न स्टार स्टॉर्मी शामिल थे। वैसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आशंका जता दी थी कि उन्हें साल 2016 वाले पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,30,000 का भुगतान करने के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तो सियासत में होता ही है, पहले बता देते हैं। तो ऐसा ही हुआ भी, और ट्रंप गिरफ्तार हुए और 1 घंटे तक कोर्ट में रहने के दौरान उन्होंने खुद को बेकसूर कहा। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ट्रंप को करीब $1,22,000 का जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना, ये पैसा जो है जुर्माने का स्टॉर्मी डेनियल्स को ही मिलेगा। अब सुनवाई के बाद ट्रंप कोर्ट से रवाना हो गए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होनी है। उसके बाद मामला क्या मोड़ लेता है ये देखना होगा। दरअसल मामला 2006 का है। उस समय ये पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने 2011 में एक इन टच वीकली को एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया था और वो उनसे मिलने के लिए होटल के कमरे में पहुंची थी। ये इंटरव्यू साल 2011 में दिया गया था, लेकिन इसे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 में जारी किया गया। तो यानी कि मौका देख के ही वहां का मीडिया भी इसको जारी करता है, और कुल मिला के बहुत सारी पॉलिटिक्स इस पूरे मामले पे है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि ट्रंप अगला चुनाव न लड़ने पाए, इसलिए जो बाइडेन सरकार ये सब करवा रही है, यहां भी कांग्रेस कह रही है मोदी सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है, इसलिए मानहानि केस में अधिकतम सजा करवा दी 2 साल की। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अभी ऐसा नहीं है, वो चुनाव लड़ेंगे। इसमें अमेरिकी संविधान उनकी मदद करेगा। संविधान के मुताबिक ट्रंप को पोर्न स्टार वाले मामले में सजा हो जाए या जुर्माना हो जाए, तब भी उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने औपचारिक अभियान को जारी रख सकते हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 35 साल हो या फिर वो कम से कम 14 सालों से अमेरिकी नागरिक हो, राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप को आपराधिक आरोपों का सामना करते हुए अपने राष्ट्रपति अभियान को जारी रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं आएगी। यानी चुनाव लड़ते रहिए, केस चलता रहेगा, बयानबाजी होती रहेगी, भले उन्हें जेल हुई हो। तो अब सवाल उठता है अगर वो राष्ट्रपति बन गए और फिर सजा होगी तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति बन गए और अगर जुर्माना हुआ तो शायद भर देंगे, लेकिन अगर सजा हुई तो फिर ऊपरी कोर्ट भी होती है, और फिर तब तक जलवा जलाल अगर वापस आ चुका होगा तब तो बात ही कुछ और होगी। इससे पहले राष्ट्रपति रहते ट्रंप पर महाभियोग का सामना भी कर चुके हैं। यानी उनकी जिंदगी में सब कुछ तूफानी रहा है और वो इसका मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कि तो क्या ट्रंप को इस केस का राजनीति में कोई फायदा होगा या उल्टा नुकसान होगा? तो देखिए, जवाब भी कुछ ऐसा ही है। क्या यहां मानहानि वाले केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी जी को कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अब कुछ बात आप खुद भी समझ सकते हैं, सब कुछ थोड़ा ना पहले से बताया जा सकता है। ऐसा करो, आप इसके बारे में कमेंट करके बताओ बाकी लोगों को भी। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।